दोस्तों, पिछले एपिसोड के एंडिंग में देखा था किस तरह आसुमा सेंसेई हिडान को एक धमाके के साथ जला डालते हैं पूरी तरह। तो वहाँ धूल हटने के बाद वो तीनों देखते हैं हिडान के बॉडी का रंग पूरी तरह बदल चुका है और उसका हाथ धमाके से जल गया है। लेकिन वो सिर्फ अकेला नहीं, उसके साथ आसुमा सेंसेई का हाथ भी जल गया है। ये देखकर यहाँ पर मौजूद सभी को कुछ भी समझ में नहीं आता है। तभी हिडान उन्हें बोलता है, क्या हुआ जानी? दर्द हो रहा है? होना भी चाहिए क्योंकि तुम्हारा फैसला हो चुका है। मेरा हाथ? पर ये कैसे हुआ? क्या ये कोई जुत्सु है उसका? मेरे श्राप से तुम पहले ही घिर चुके हो जानी। अब शुरू होगी प्रार्थना। चलो देखते हैं सबसे ज्यादा दर्द हम दोनों में से कौन सहता है। इसका क्या मतलब हुआ? कैप्टन आसुमा के हाथ क्यों जल गए? फर्स्ट एल जुत्सु तो उस आकात्सुकी को लगा था ना? हाँ, उसे ही लगा था, पर किसी कारण कैप्टन आसुमा ही जल गए अपने ही जुत्सु से। अरे यार, ये क्या हो रहा है? 35 मिलियन अब मेरा होगा। सारी तैयारियां हो चुकी है, अब बहुत दर्द होगा जानी। तभी आसुमा सेंसेई उसे मारने के लिए दौड़ते हुए उसके तरफ जाते हैं, पर हिडान ये देखकर उस नोकीली हथियार को सीधा अपने ही बाईं पैर में घुसा देता है। उसके इतना करते ही आसुमा सेंसेई अचानक से गिर जाते हैं जमीन पर और हिडान के साथ साथ उनके भी बाईं पैर से बहुत खून निकलता है। ये देखकर वो तीनों हैरान हो जाते हैं। तो हिडान बोलता है, फिर से दर्द हुआ जानी? अभी तो ये बस शुरुआत है। मैंने अभी तक तो अपने असली जगह पर नहीं मारा। दर्दनाक मौत मिलेगी तुम्हें मेरे हाथों। जरा देखो तो, कैप्टन आसुमा के पैरों से खून निकल रहा है। ये तो वैसे ही हुआ जैसे पहले हुआ था। अरे हाँ, कुछ समझे? समझ तो मैं गया हूँ। मेरा और उसका शरीर किसी तरह जुड़ गया है। मतलब जो दर्द उसे मिलेगा वो मुझे भी मिलेगा, पर हालांकि वो अमर है, मरेगा नहीं साला। बताओ जानी, अब कहाँ दर्द महसूस करना चाहोगे? क्या बाईं हाथ या दूसरा पैर कैसा रहेगा, या फिर सीधा दिल के अंदर ही घुसा दूं क्या जानी? जवाब दो। शिकमारू, तुम्हें जल्दी कुछ करना होगा, रोको उसे किसी भी तरह। हिडान अपनी उस नोकीली हथियार को अपने सीने के तरफ करके वहाँ घुसा नहीं जा रहा था, पर नहीं, शिकमारू अपने परछाई से उसे पकड़ लेता है, वो भी सही टाइम पर। यह देखकर हिडान परेशान हो जाता है। मुझे रोक दिया इसने, आखिर कब तक? तुमने कर दिखाया शिकमारू, तुमने उसे रोक दिया। मैं भी देखता हूँ जानी, कब तक रोके रखोगे मुझे। इजुमो, तुमने मदद के लिए बुलाया था ना, आखिर हमारे साथी कब आएंगे? ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट तो लगेंगे ही। 10 मिनट? ये बहुत ज्यादा है। क्या करें हम? अगर हम उसे मारेंगे तो कैप्टन आसुमा भी मर जाएंगे। देखा जाए तो ये काफी रहस्यमय जुत्सु है। जुत्सु चाहे कैसा भी हो, पर उसकी कोई न कोई लिमिट होती है और साथ में रिस्क भी। मुझे शांत होकर जल्दी ही कुछ करना होगा, नहीं तो वो मार देगा आसुमा सेंसेई को। शिकमारू, तुम्हारा शुक्रिया। मैं तुम्हारी बदौलत आज जिंदा हूँ। तभी शिकमारू एक हफ्ता पहले की बात सोचने लगता है। वो जब आकात्सुकी के मेंबर्स के बारे में किताबों से जानकारी हासिल कर रहा था। ओरोचिमारू कभी आकात्सुकी का 10वां सदस्य था, पर बाद में उसने छोड़ दिया। फिर अगला सासोरी, और ये मर चुका है। उसके बाद किसामे होशिकागे, उसने गाई सेंसेई के साथ एक बार लड़ाई की थी। ये रहा सासके का बड़ा भाई इताची उचिहा, जिसके पास शरिंगन आंखें हैं। इसने काकाशी सेंसेई को 1 हफ्ते तक बिस्तर पर पड़े रहने के लिए मजबूर कर दिया था, और आखिर में देइदरा। वैसे नारुतो ने इसका सामना किया था। ये साला क्ले इस्तेमाल करके धमाका करता है। सबको लगता है कि यह मर चुका है, पर कुछ लोगों को शक है कि ये जिंदा भी हो सकता है। बाकी के 5 आकात्सुकी के बारे में कोई जानकारी नहीं। वो कौन है, कहाँ पर है, किसी को नहीं मालूम, पर इतना कि वो खतरनाक है, बहुत खतरनाक। मैं तो थक गया। ये सब एक से बढ़कर एक हैं। इनके लिए कोई रणनीति सोचना होगा। आखिर क्या करे? ये साले मनहूस किसी भी दिन हमारे विलेज पर हमला कर सकते हैं, तो हम उन्हें कैसे हराएंगे? जब सामने वाला आकात्सुकी हो तो उतना जांचने का समय ही नहीं मिलेगा। क्या तुमने अभी आकात्सुकी कहा? आसुमा सेंसेई, लगता है तुमने उन्हें हराने का रास्ता सोच ही लिया होगा। ऐसा नहीं है, मैंने जो सोचा है वो किसी काम का नहीं। ऐसा तुम्हें लगता है? अगर थोड़ी सी भी जानकारी मिल जाए तो हम अच्छी रणनीति बना सकते हैं। मुझे नहीं लगता थोड़ी जानकारी से ऐसा हो पाएगा। देखो शिकमारू, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। मुझे लगता है अगर मैं आकात्सुकी के आगे किसी भी मुसीबत में पड़ जाऊं तो तुम अपने समझदारी से बचा लोगे मुझे।
तो उस दिन वाली बात सोचकर वो हिडान को हराने का तरीका सोचने लगता है। आसुमा सेंसे ने मुझे बहुत कुछ सिखाया था। सोचो सोचो शिकमारू, उस आकात्सुकी का शब्द, उसकी पर्सनैलिटी, बात करने का तरीका, हथियार, आखिर क्यों उसका और आसुमा सेंसे का शरीर आपस में जुड़ गया। सोचो, उसने श्राप प्रार्थना ऐसा कुछ कहा था और सारी तैयारियां हो चुकी है ऐसा भी कहा था। सबसे ज्यादा दर्द कौन सहता है, आखिर इन सब में क्या कनेक्शन है। अरे हाँ, उसने एक निशान बनाया अपने खून से, फिर अपने हथियार से आसुमा सेंसे को थोड़ा जख्मी करके उनका खून चाट लिया था। उसके बाद जब आसुमा सेंसे ने उस पर हमला किया तो उस वक्त वो उसी निशान के पास जाकर उसके ऊपर खड़ा हो गया और उसके पूरे शरीर का रंग बदल गया। फिर अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया। बहुत खूब शिकमारू, लगता है तुमने कुछ तो पता लगा लिया। क्या हुआ शिकमारू, तुमने कुछ सोचा क्या? हाँ, बहुत कुछ। यकीन नहीं हो रहा, इस तरह से एक जुत्सु में ताकत लगाते हुए भी इसने बहुत कुछ सोच लिया। शिकमारू ऐसा लड़का है जो मुश्किल से मुश्किल हालात में भी 20 कदम आगे की सोच सकता है। ठीक है, मैं शुरू कर रहा हूँ। तुम क्या करोगे अब शिकमारू? मैं उस कचरे की औलाद को उस निशान से बाहर करने जा रहा हूँ। ऐसा करने से वो श्राप हट जाएगा। तुम्हारा मतलब क्या है? उसका वो हथियार देखकर लगता है कि वो खतरनाक हमले के लिए है, पर ऐसा नहीं। यह हमले का रेंज बढ़ाने के लिए है। उस हथियार से दूर तक हमला किया जा सकता है। आसान भाषा में कहूँ तो वो उस हथियार से बस चोट पहुँचाता है और फिर अपना वो जुत्सु करता है। तुम्हारा मतलब श्राप से है ना? पर चोट और श्राप का क्या कनेक्शन है? खून, किसी दूसरे के शरीर से जुड़ने के लिए उसे उस दूसरे का खून चाटना पड़ता है। अरे हाँ, सही कहा तुमने। नहीं, तुम जान गए, पर कैसे? यह तुम्हारे बकबक करने का नतीजा है, समझे? मानना पड़ेगा, इस लड़के में कुछ तो बात है। शिकमारू के शैडो पोजीशन जुत्सु के कारण हिडान पूरी तरह उसके कंट्रोल में है, इसीलिए वो अपना कदम पीछे लेते ही हिडान ना चाहते हुए भी खुद ब खुद उस निशान से बाहर चला जाता है। और ये होने के बाद शिकमारू शैडो स्टिचिंग जुत्सु करके अपने परछाई से हिडान को दबोच लेता है। वो जरा भी हिल नहीं पाता। आसुमा सेंसे, मेरे पास बहुत कम चाकरा है, जल्दी खत्म करो इसे। शाबाश, तुमने कर दिया। आसुमा सेंसे अपने नकल पर विंड चाकरा इकट्ठा करके हिडान को मारने के लिए उसके तरफ बढ़ते हैं। काकाजू, जानी, मेरी मदद करो, जल्दी आओ। मैंने कहा था बेवकूफी मत करना, अब भुगतो। बिना समय गवाए आसुमा सेंसे एक ही वार करके उसका सर धड़ से अलग कर देते हैं। और यहीं पर इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और कमेंट कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ उस बेल आइकॉन को भी दबा ही दो। तब तक के लिए खुश रहना, मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। पीस।